श्रीमद् भागवत गीता षष्ठम अध्याय का मातम्य। भगवान लक्ष्मी बोले, गीता के छठे अध्याय का मातम क्या है? देवी भगवान विष्णु बोले, जो मनुष्य गीता के छठे अध्याय का नित्य प्रतिपाठ करता है वह परम तेजस्विता को प्राप्त कर लेता है और देह त्याग के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रभु, क्या इस संबंध में कोई कथा प्रसंग आता है? हाँ देवी, अवश्य। तब कृपया मुझे भी समझाइए। तो सुनो देवी, कहकर भगवान विष्णु ने गीता के छठे अध्याय से संबंधित कथा का एक माध्यम इस प्रकार सुनाना प्रारंभ किया। पूरा काल में गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर स्थित था। उस नगर में जान श्रुति नामक एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। वे धर्म कर्म के अन्य कर्मों के अलावा यज्ञ आदि कर्म भी बहुतायत से किया करते थे। इसके अनेक राज्य पर इंद्रदेव ही नहीं बल्कि सभी देवताओं की असीम कृपा बनी रहती थी। इस प्रकार उनका राज्य धन धान्य से सदैव परिपूर्ण रहता था। एक दिन राजा जानश्रुति अपने राजमहल की अटारी पर घूम रहे थे। तभी देव समूह हंसों का रूप धारण करके भगवान आकाश मार्ग से उसी ओर से निकला। उन हंसों में से दो हंस तीव्र गति से उड़ते हुए अपने समूह से आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने उन तीव्रगामी हंसों से कहा, अरे तुम लोग इतने वेग से न उड़ो, यह मार्ग बड़ा दुर्गम है। इस मार्ग पर हम सभी को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। क्यों, इस मार्ग में ऐसी क्या बाधाएं हैं? तीव्रगामी हंसों में से एक हंस ने कहा, क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं दे रहा कि सामने ही पुण्यभूति महाराज जानश्रुति का दिव्य तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः इस मार्ग से सावधान होकर चलने की आवश्यकता है। यह बात सुनकर तीव्रगामी हंस हंसने लगे और उच्च स्वर में बोले, क्या राजा जानश्रुति का तप ब्रह्मवादी महात्मा रैक्य के तेज से भी अधिक तेज है? राजा जानश्रुति अपने महल की छत पर टहलते हुए हंसों का यह वार्तालाप सुन रहे थे। महात्मा रैक्य का नाम सुनकर उन्होंने बड़े आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत ही देवों द्वारा प्रशंसनीय और महा तेजस्वी महात्मा से भेंट करने का निश्चय किया। यह विचार कर उन्होंने अपनी सारथी को महात्मा रैक्य को राजमहल में ही लीवा लाने का आदेश दिया। राजा जानश्रुति की आज्ञा मिलते ही सारथी रैक्य मुनि को लीवा लाने के लिए निकल पड़ा और उस अरण्य में पहुंचा जहां पर वे निवास करते थे। अरण्य में एक छायादार वृक्ष के नीचे महात्मा रैक्य संसार के मोह माया से विरक्त आनंद मगन बैठे हुए थे। सारथी ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया और बोला, हे मुनिवर, आप यहाँ इस वृक्ष के तले कष्टदायी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपया आप महाराज जानश्रुति के राजमहल में चलकर सुख पूर्वक निवास करें। इससे न केवल आपको ही सुख मिलेगा बल्कि महाराज को भी कुछ पुण्य प्राप्त होगा। हे राज सेवक, इस संसार में दुख और सुख ने मुझे किसी प्रकार की उद्विग्नता अथवा मोह की कामना नहीं है। जो है जैसा है वही मेरे लिए प्रभु की कृपा है, इसी में मुझे आनंद मिलता है। महात्मा रैक्य की बात सुनकर सारथी राजमहल में लौट गया और उसने राजा जानश्रुति को सारी बात कह सुनाई। सारथी की बात सुनकर राजा जानश्रुति के मन में महात्मा रैक्य के प्रति श्रद्धा की भावना उमड़ पड़ी और वह विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य मोती माणिक्य वस्त्र खाद्यान्न तथा एक सहस्त्र गाय लेकर उनकी सेवा में जा पहुंचा। राजा जानश्रुति ने अपनी साथ लाई हुई भेंट महात्मा रैक्य को समर्पित करते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। राजा की इस प्रकार मोह माया से परिपूर्ण कर देने वाली भेंट देखकर महात्मा रैक्य को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, रे दुष्ट राजा, यह सब क्या तू मुझे सांसारिकता के मोह बंधन में बांधने के लिए लेकर आया है? इन्हें लेकर तुरंत यहाँ से लौट जा, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि मेरा क्रोध शाप बनकर तुझे भस्म कर डाले। मुनिवर राजा जानश्रुति महात्मा रैक्य के चरणों में गिरते हुए बोले, अपराध क्षमा हो, मुझे वास्तव में बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं तो सारा सामग्री आपको प्रसन्न करने के लिए ही यहाँ लेकर उपस्थित हुआ था, ताकि आप प्रसन्न होकर मुझ किंचन पर कृपा दृष्टि डाले। किसी भी प्रकार से आपके मन को क्लेश पहुंचाने का कदाचित मेरा कोई उद्देश्य न था। कृपया मेरे अपराध का क्षमा करें। हे राजा, जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया। महात्मा रैक्य की मृदुल वाणी सुनकर राजा जानश्रुति की
जान में जान आई। तब राजा ने विनय अनुरोध पूर्ण स्वर में महात्मा रेखव से पूछा, महात्मन, आपके प्रति मेरी एक जिज्ञासा है, क्या आप मेरी जिज्ञासा शांत करने की कष्ट करेंगे? निसंकोच होकर पूछिए, जो पूछना चाहते हो। महात्मन, आपके इस अपार तेज पुंज का क्या रहस्य है, जो देवगुणों की यह चर्चा का विषय है? राजन, महात्मा रेखव गंभीर वाणी में बोले, यह तेजस्विता मुझे श्रीमद् भागवत के 6 अध्याय का नित्य प्रतिदिन पाठ करने में प्राप्त हुई है। हाँ प्रिय, भगवान श्री हरि लक्ष्मी को समझाते हुए बोले, गीता के 6 अध्याय का यह मातम है। महात्मा रेखव ने यह रहस्य जानकर राजा जानश्रुति को भी फिर गीता के 6 अध्याय का नित्य पाठ करना आरंभ कर दिया और अंततः अपार तेजस्विता प्राप्त करके वह भी वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान कर गया।